跟着酷酷cartoon。 जादुई पीपल का पेड़। ये कहानी है नीमगढ़ गांव की, जहां पुराने पेड़ों की छालों में राज दफन है और हवा में जादू तैरता है। सुनहरी धूप की किरणें, खेतों में लहराती फसलें और चिड़ियों की मधुर चहचहाहट। ये है नीमगढ़, जहां हर सुबह एक नया चमत्कार जन्म लेता है। गांव के बीचों बीच खड़ा वो विशाल पीपल का पेड़, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सच्चे दिल से की गई प्रार्थना कभी नहीं टालता। और इसी गांव में रहती है मुन्नी, एक छोटी सी लड़की, जिसके पास तो बस एक छोटी सी इच्छा है, पर उसका दिन ना इतना बड़ा कि पूरा गांव उसके आगे झुक जाए। पर आज नीमगढ़ में कुछ अजीब हो रहा है। पीपल के पत्ते खुद ब खुद हिल रहे हैं, मानो कोई अनसुनी बात कहना चाहते हो। तो आंखें खोलें और दिल लगाएं, क्योंकि ये कहानी आपको कभी न भूलने वाली सीख देकर जाएगी। ये है गांव के सबसे समझदार मुन्नी के दादाजी, जिनकी उम्र है 70 साल, पर अनुभव है सदियों का। हे पीपल देवता, आपने वर्षों से हमारे गांव की रक्षा की है, कृपया अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मुन्नी एक छोटी मासूम बच्ची थी, जो अपनी बीमार माँ की देखभाल करती थी। माँ, दवाई ले लो, दादाजी कह रहे थे जल्दी ठीक हो जाओगी। तू ही तो मेरी दवा है मुन्नी, बस तू पास रहे। माँ, आप जल्दी ठीक हो जाओ ना, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी। ये है वो शहर जो गांव से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर होकर भी एक अलग ही दुनिया है, जहाँ हर कोई समय के साथ दौड़ रहा है, पर किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं। जहाँ डिग्रियां तो बहुत हैं, पर नौकरियां गिनी चुनी। और इसी शहर में आज उतरा है राजू, अपने सपनों की उम्मीदों का बोझ लिए। और यह है राजू, न घर न परिवार, बस अकेला। वह काम ढूंढने गांव से शहर आया था, लेकिन उसे क्या पता था कि हर जगह बेरोजगारी है। राजू एक कंपनी में जाता है। मैडम, मुझे नौकरी चाहिए, मैंने इंजीनियरिंग की है। नहीं, यहाँ कोई नौकरी नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। राजू उदास होकर वहाँ से निकल जाता है और कई कंपनियों में कोशिश करता है, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिलती। अब मैं क्या करूं? इतनी मेहनत से पढ़ाई की, लेकिन कोई नौकरी ही नहीं देता। अब तो रात होने वाली है और पैसे भी खत्म होने वाले हैं। आज रात कहीं तो गुजारनी होगी। शाम हो जाती है। राजू को एक पार्क में बेंच दिखती है, वह वहीं सो जाता है। यहाँ रहूंगा तो भीख मांगनी पड़ेगी। मैं वापस गांव चलता हूँ। वह बस में बैठकर गांव की ओर रवाना हो जाता है। राजू गांव पहुंच जाता है। लाला सेठ उससे मिलते हैं। लाला सेठ एक बुरा आदमी था। क्या राजू, तुम तो शहर गए थे? लाला सेठ, मुझे नौकरी नहीं मिली और मेरे पैसे भी खत्म हो गए हैं। अच्छा, ठीक है राजू, अगर मेरे पास कोई काम होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। कुछ दूर चलते ही लाला सेठ सोचता है। उसे जादुई पीपल के पेड़ की कहानी पर विश्वास नहीं था। वह सोचता है कि यह सब बस एक कहानी है। चलो राजू से मजाक करता हूँ। अरे राजू, सुनो, क्या तुम्हें पता है यह गांव के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ है और उसके नीचे खजाना छुपा है। राजू आश्चर्यचकित हो जाता है। क्या बोल रहे हो लाला सेठ? क्या ये सच है? हाँ राजू, यह सच है। तुम जाओ और उस खजाने को निकाल लो। राजू खुश होकर पेड़ की ओर भागता है, जबकि लाला सेठ मन ही मन हंसता है और वहाँ से चला जाता है। राजू ने पीपल के पेड़ की जड़ें खोदनी शुरू कर दी।
मुन्नी ने राजू को देखा और तुरंत उसके पास भागी। अरे क्या कर रहे हो? ये पेड़ पवित्र है, इसे मत काटो। पवित्र? मुझे तो इसमें छुपा खजाना चाहिए। राजू मुन्नी की बात नहीं सुनता। मुन्नी वहाँ से जाती है और अपने दादाजी को सारी बात बताती है। अगर ये पेड़ सच में जादुई है तो मैं इसे सोने में बदल दूंगा। गांव के बुजुर्ग और मुन्नी के दादाजी राजू के पास आते हैं और देखते हैं कि चमत्कारी पीपल के पेड़ ने राजू को ये गधा मेरे बना साथ क्या हो दिया गया? है। मुझे माफ कर दीजिए। हे पीपल के पेड़, मुझे माफ कर दो। इस पेड़ की शक्ति सच्चे दिल के लिए है, लालचियों के लिए नहीं। तूने उसका अपमान किया है। मुझे माफ कर दीजिए दादाजी, मैं खजाने की लालच में गलत काम करने चला था। मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी मदद कीजिए। हमेशा यह याद रखना बेटा, लालच में अंधा होकर गलत काम नहीं करना चाहिए। तुम्हें वापस ठीक होना है तो इस पीपल के पेड़ के 3 चक्कर लगाओ, तुम ठीक हो जाओगे। राजू पीपल के पेड़ के 3 चक्कर लगाता है और ठीक हो जाता है। हे जादुई पीपल के पेड़, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ ठीक हो जाए। पीपल की पत्तियां सरसर आती हैं। ऐसा लगा जैसे पेड़ ने मुन्नी की पुकार सुन ली हो। पल भर में उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। मैं ठीक हो गई। यह चमत्कार हुआ कैसे? अब दर्द नहीं होता। जादुई पीपल के पेड़ ने मेरी मनोकामना सुन ली और तुम ठीक हो गई। सच्चे दिल से मांगी गई दुआ जरूर पूरी होती है और जो दूसरों की भलाई चाहता है वही सच्चा इंसान कहलाता है। इसलिए याद रखिए, लालच बुरी बला है और अच्छाई की हमेशा जीत होती है।